अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाली हैं प्रिपरेशन एसएसटी की, और जो भी साइंस के एमसीक्यूज़ आते हैं 5 to 15 ग्रेड की भी टेस्ट होने वाली है इंशाल्लाह, जून में वो भी होगी। सिंटेक्स्ट के एमसीक्यूज़ हैं क्लास 3 to 8 के साइंस के हैं। तो शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट मैंने बोन्स हेल्प टू प्रोटेक्ट अवर वाइटल ऑर्गन्स। मीन्स कौन से वाइटल ऑर्गन्स हैं जिसको बोन्स वगैरह प्रोटेक्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट वन है हार्ट, लिवर, लंग्स। ये तीनों को ही जो है वो हमारे पास प्रोटेक्ट करते हैं। नंबर सेकंड वन है द फूड विच यू पासिस डाउन इनटू अ सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमक। स्टमक सेक लाइक स्ट्रक्चर, और स्टमक जो हमारे पास होता है वो जे शेप टाइप जो है ना वो स्ट्रक्चर जे स्टमक की होती है। ठीक है, ये याद रख लें। कभी कभी एमसीक्यूज में आ जाते हैं कि स्टमक का जो शेप है वो कौन सा होता है। लाइक दिस जे शेप हमारे पास जो है वो स्टमक का स्ट्रक्चर होता है, शेप। ब्रेन कंट्रोल द फंक्शन, मूवमेंट, स्लीप एंड हंगर, थर्स्ट एंड इमोशंस, ऑल ऑफ अबोव। ब्रेन क्या करता है, जाहिर सी बात है जो भी फंक्शंस हैं हमारे पास जब हम सोते हैं या मूवमेंट करते हैं या हमें भूख लगती है या प्यास लगती है या इमोशंस वगैरह को सारे कुछ जो भी हैं उसे ब्रेन ही कंट्रोल करता है। नंबर फोर्थ वन है विच बॉडी पार्ट पम्प्स द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कौन से बॉडी में पार्ट है जो ब्लड को पंप करती है और उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट करती है ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जाहिर सी बात है स्टोमक तो करता नहीं, ब्रेन भी नहीं करता। हार्ट है हमारे पास जो है वो ब्लड को पंप करता है। द लंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपांड। जब हम ऑक्सीजन गेन कर रहे होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और जब हम लंग्स जो है वो ऑक्सीजन को बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एक्सहेल कर रहे होते हैं तो वो एक्सपांड हो जाते हैं। विच आर्गन इज कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। ब्रेन जो है हमारे पास वो कंट्रोल सेंटर है। प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। प्लांट प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। प्लांट जो है हमारे पास कौन सी किसकी मौजूदगी में हमारे पास करते हैं, सनलाइट की मौजूदगी में। ह्यूमन बींग एंड एनिमल्स मूव फ्राम प्लेस टू अनदर, दिस इज कॉल्ड लोकोमोशन। मूवमेंट होगा नहीं, रिप्रोडक्शन होगा नहीं, वायरिएशन होगा नहीं, लोकोमोशन कहते हैं जब ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। लार्वा इज ट्रांसफर्ड इनटू। लार्वा जो है वो हमारे पास क्या हो जाता है, बटरफ्लाई की है। बटरफ्लाई में पहले हमारे पास एग होती है, एग के बाद हमारे पास लार्वा होता है, लार्वा के बाद प्यूपा, प्यूपा के बाद हमारे पास अडल्ट बटरफ्लाई हो जाता है। लार्वा ट्रांसफॉर्म्ड इन प्यूपा, प्यूपा इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अडल्ट बटरफ्लाई। विच वन प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी टू अवर बॉडी टू परफॉर्म द वर्क। कार्बोहाइड्रेट्स ही होती हैं जो हमारे पास हमारे बॉडी को एनर्जी फराहम करते हैं। नंबर 13 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन ग्रोथ एंड हीलिंग ऑफ वाउंड्स। प्रोटीन्स जो है हमारे पास वो क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ और हीलिंग ऑफ वाउंड्स में कंट्रोल करते हैं। फ्लैश, नेल्स, हेयर्स आर मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स। ये सारे कुछ जो भी हैं नेल्स, ये फ्लैश, नेल्स, हेयर्स हैं और मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ये सारे प्रोटीन्स के बने होते हैं। विच टाइप ऑफ विटामिन फाउंड्स इन मिल्क। मिल्क में हमारे पास कौन सी विटामिन पाई जाती है, वो है हमारे पास विटामिन डी। डी विटामिन हैं। और हाँ, विटामिन डी को याद कर लें, विटामिन डी के अक्सर एमसीक्यूज आते हैं कि कौन सी विटामिन है जो रिकेट्स के
डिजीज़ का सबब बनती है। तो वो है हमारे पास विटामिन सी। विटामिन ए के साथ हमारे पास नाइट ब्लाइंडनेस है, और विटामिन सी है स्कर्वी। विटामिन बी आई डोंट नो। चलो क्वेश्चन नंबर 16 है, विच टाइप ऑफ विटामिन फाउंड इन कैरेट्स। कैरेट्स में जो है हमारे पास कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन बी शायद बता दूँ, बेरी बेरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैरेट्स में हमारे पास विटामिन ए पाई जाती है जो आँखों के लिए मुफीद होता है। विच टाइप ऑफ फॉलोइंग बिल्डिंग इज लाइक स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। ये टीथ और बोन्स को स्ट्रॉन्ग कौन सी जो है ना वो बनाता है चीज़? तो यहाँ पे मिनरल्स हैं हमारे पास, ये हमारे पास जो है ना वो बनाते हैं। विच वन इज़ फाउंड मोस्टली इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। विटामिन्स पाए जाते हैं हमारे पास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। अ डाइट विच कंटेन ऑल द फूड्स ग्रुप इन द प्रॉपर अमाउंट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट, इसको हम कहते हैं। अ डाइट विथ मिसिंग एनी फूड इज़ कॉल्ड अनबैलेंस डाइट, उसको कहते हैं हम। नंबर 21 वन है, बेसिक रूल्स ऑफ हाइजीन आर टीथ ब्रश एंड क्लीननेस। सारे कुछ जो है हाइजीन के रूल्स हैं। एन एनिमल विच फीड्स ऑन प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। जो प्लांट्स को ही खाएं उसे क्या कहते हैं हम? हर्बीवोर्स। एक होता है हर्बीवोर्स, एक होता है हमारे पास कॉर्निवोर्स। कार्निवोर्स वो होते हैं वो गोश्त वगैरह खाते हैं, और तीसरा होता है हमारे पास ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स वो होते हैं जो गोश्त और प्लांट्स दोनों खाए। डिज़र्ट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एनवायरनमेंट। ये एमसीक्यूज दिया हुआ है, डायरेक्ट ही एनवायरनमेंट का एग्जांपल है। एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एंड फ्लैश अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। मैंने बता दिया है काव इज़ अ हर्बीवोर्स। काव क्या खाता है? ग्रास। तो वो हर्बीवोर्स है, प्लांट्स वगैरह जो है वो खाते हैं। इन विच एनवायरनमेंट एनिमल हैव अ थिक स्किन। लैंड एनवायरनमेंट। लैंड एनवायरनमेंट में एनिमल्स की जो है वो क्या होती है हमारे पास? लैंड एनवायरनमेंट में एनिमल्स की थिक स्किन होती है हमारे पास। नंबर 27, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ अ मास इज कॉल्ड। उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं हम उसे। जो जो भी शय हो, जो भी चीज़ क्या स्पेस पाए और मास रखे। Matter is found in solid, liquid, and gas. All of above. These are the states of matter. Number first one is solid. Number second one is liquid. Number third one is gas. All of above are the found in matters because these are states of the matters. Which of the following is fixed shape? Solid, liquid, and gas. Solid को हमारे पास क्या होती है? Fixed shape ही होता है। Liquid को नहीं होता, gases को भी नहीं होता। Our surrounding इज़ कॉल्ड अवर एनवायरनमेंट। जो हमारे पास आसपास के माहौल हैं वो उसे क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डोंट हैव एनी फिक्स्ड शेप। फिक्स्ड शेप किसको नहीं होती? लिक्विड को नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नो फिक्स्ड शेप एज वेल एज वॉल्यूम। गैसेस को हमारे पास फिक्स शेप भी नहीं होती और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता, क्योंकि लिक्विड्स को वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन गैसेस में नहीं होता। 33 है, when solids are added to water and dissolve in water are called soluble solids sorry। जब सॉलिड्स वाटर में ऐड किए जाएं और वो सॉल्व हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए वाटर में, तो उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूबल सॉलिड्स कहते हैं। Which type of method is used for separation of insoluble solids from mixture? Filtration, descentation या both A and B? अच्छा, ये फिल्ट्रेशन का शायद अनदर मेथड है। फिल्ट्रेशन के ज़रिए भी हम सेपरेशन करते हैं सॉल्यूबल को इनसॉल्यूबल सॉलिड्स को मिक्सचर के ज़रिए, और दूसरा मेथड है हमारे पास डिसेंटेशन। ये भी हमारे पास एक मेथड है जिससे हम सेपरेशन करते हैं इनसॉल्यूबल सॉलिड को फ्रॉम मिक्सचर्स।
Number 35 है process of separating an insoluble from a solid liquid passing through it through a filter paper is known as a filtration. जब भी filter paper का नाम आ जाए तो याद कर लेना filtration ही होगा हमारे पास. Filtration is used to separate the insoluble solid from liquids. लिक्विड्स के थ्रू हमारे पास क्या होता है, हम सॉलिड्स के जो है वो इनसॉल्युबल सॉलिड को क्या कहते हैं, सेपरेट करते हैं. नंबर 3 हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ, हीट हमारे पास क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है. चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं 37 38. द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज़ नोन एज अ टेम्परेचर. बिल्कुल, मीन्स किसी भी बॉडी में हॉटनेस और कोल्डनेस को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं. नंबर 39 थर्मोमीटर इज फिल्ड विथ मरकरी वाटर, नो गैसेस भी नहीं, मरकर के साथ फिल किया. एवरेज टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी पर्सन इज 98.6 फ़ारेनहाइट एट 37 सेंटीग्रेड में. कभी कभी सेंटीग्रेड में पूछ जाते हैं कि टेम्परेचर कौन सा होता है. इन लेबोरेटरीज विच थर्मोमीटर इज यूज्ड, सेंटीग्रेड थर्मोमीटर. ये जो हमारे पास लेबोरेटरीज वगैरह में यूज़ किया जाता है सेंटीग्रेड थर्मोमीटर. नंबर 42 है थर्मोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर. थर्मोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम टेम्परेचर मेजर करते हैं. ये थे हमारे पास 42 क्वेश्चंस क्लास 3 के. अभी है क्लास 4 है MCQ सिंटेक्स्ट के. तो रेंज ऑफ द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ फ्रॉम 35 to 32 सेंटीग्रेड. क्लिनिकल थर्मोमीटर जो भी यूज़ करते हैं उसकी रेंज क्या होती है, सेंटीग्रेड में 35 to 42. लेबोरेटरीज थर्मोमीटर हैज़ द रेंज बिटवीन -10 to 110. जो लेबोरेटरी में होते हैं उसे उसकी रेंज क्या होती है, -10 से लेके 110 सेंटीग्रेड तक. बॉइलिंग पॉइंट of the water is 100 centigrade. Dash is a pull or a push or a pull exerted by one object to another. जाहिर सी बात है उसको हम क्या कहते हैं, पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स कहते हैं. ना ही मशीन कहेंगे, ना ही चेंज कहेंगे, ना ही डिस्टेंस कहेंगे. नंबर 47 है एनीथिंग दैट हेल्प्स टू मेक वर्कर ईजियर इज कॉल्ड मशीन. जाहिर सी बात है जो भी हो उस ईजी काम में ईजियर पैदा करे तो वो क्या होते हैं, हमारे पास मशीन होती हैं. स्क्रू ड्राइवर एंड सीसर्स आर कॉल्ड सिंपल मशीन. स्क्रू ड्राइवर या सीसर्स हैं हमारे पास, उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल मशीन कहते हैं. द साउंड दैट हैज़ अ प्लेजेंट इफेक्ट ऑन आवर ईयर्स आर कॉल्ड प्लेजेंट साउंड, म्यूजिकल साउंड, बोथ ए एंड बी. प्लेजेंट साउंड भी हम उसको कहते हैं, म्यूजिकल साउंड भी उसको हम कहते हैं, बोथ ए एंड बी. द साउंड दैट हैज़ अनप्लेजेंट इफेक्ट ऑन आवर आइज इज कॉल्ड नॉइज़. जाहिर सी बात है जो हमारे पास ईयर्स के ऊपर इफेक्ट करे वो अनप्लेजेंट साउंड कौन सी होती है, नॉइज़ होती है हमारे पास. साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम. वाटर में भी ट्रेवल कर सकते हैं, एयर, गैसेज एंड सॉलिड में. साउंड इज़ ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय, किसके ज़रिए साउंड प्रोड्यूस करते हैं हम, वाइब्रेटिंग बॉडी के ज़रिए हम प्रोड्यूस करते हैं. ये थे आज के हमारे पास 52 MCQs. इंशाल्लाह पार्ट 1 है, पार्ट 2 इंशाल्लाह अपलोड कर देंगे बहुत जल्द. तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना.